आई नो ये वीडियो बहुत सारे लोगों को ऑफेंड कर सकती है, बट इस टॉपिक के बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सो आई विल टेक द रिस्क। और मैं कोई बेसलेस बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक लाइफ और रिलेशनशिप एडवाइज़र हूँ। मैं डेली बेसिस पे बहुत सारे लोगों से बात करती हूँ, मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स के सेशन लिए हैं, लोगों को हेल्प किया है, एंड मेजॉरिटी ऑफ देम आर मैन। मतलब मेजॉरिटी भी एक छोटा वर्ड है, 95% ऑफ देम आर मैन। एंड आई एम अ वेरी एनर्जी सेंसिटिव पर्सन, तो मुझे ना सामने वाले से बात करके पता लग जाता है कि इसका दुख जेन्युइन है, ही इज जेन्युइनली ट्रॉमेटाइज्ड या फिर सिर्फ प्रिटेंड कर रहा है। एंड व्हेनेवर आई टॉक टू मेजॉरिटी ऑफ द मैन जो मेरे क्लाइंट्स हैं, उनसे ना बात करके पता लगता है कि बेचारे जेन्युइनली दुखी हैं अपनी लाइफ में। मतलब कोई उनकी बात सुनने वाला है ही नहीं। बस ऐसी वाली सिचुएशन हो जाती है कि ये रो रहे हैं, बस आंसू नहीं आ रहे हैं। अब मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लैरिफाई कर देना चाहती हूँ कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लड़कियाँ दुखी नहीं हैं। ऑफ कोर्स दे आर। तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में आके गालियाँ मत लिखना। बस व्हाट आई फील इज़ कि जो लड़कों के इमोशंस है ना, वो हमारी सोसाइटी में हाईली इग्नोर्ड है। और सोसाइटी की बात क्यों करूँ, लड़के खुद के इमोशंस को भी इग्नोर ही कर देते हैं, विच बाय द वे इज़ वेरी रॉन्ग। सो प्लीज़ ऐसा मत किया करो। और ये मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रही हूँ, इंडिया के अलावा पाकिस्तान, लंदन, यूएसए, कनाडा और मिडिल ईस्ट तक से मैंने सेशंस लिए हैं, और सबका सेम हाल है। एनीवेज, ऐसा क्यों है? वाई आर मैन मोर डिप्रेस्ड? और अगर मैं थोड़ा सा इसको और स्पेसिफिकली बोलूँ तो वाई आर गुड मैन मोर डिप्रेस्ड? इसके 3-4 पॉइंट्स हैं, वीडियो को एंड तक देखना, और प्लीज शेयर दिस अमंग ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स, क्योंकि इस चीज के बारे में बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला मैंने जो पॉइंट एनालाइज किया है, दैट इज मैन हैव नोवेयर टू गो। मैं ना किसी और लड़की का एग्जाम्पल नहीं दूंगी, क्यों किसी को मैं ऐसी ऑफेंड करूं, तो मैं अपना एग्जाम्पल ले लेती हूँ। ठीक है, मान लो मैं किसी बात से अपसेट हूँ, मुझे किसी बात का डिप्रेशन है, तो मेरे दिमाग में ना 10 लोगों का नाम आ जाएगा। इसको कॉल कर लेती हूँ, इससे बात कर लेती हूँ, इससे मिल लेती हूँ, बेस्ट फ्रेंड जो है वो रेडी खड़ी है कंधा देने के लिए। और वर्स्ट केस कोई भी नहीं है ना, मैं किसी रैंडम इंसान को भी टेक्स्ट कर दूंगी ना, तो वो भी मुझे सिंपैथी देने के लिए रेडी हो जाएगा। और बाय द वे मैं मांग भी लूंगी, तो मतलब मुझे तो कहीं से भी सपोर्ट मिल जाएगा। अब मेरा दुख कम नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट मुझे उस चीज को टैकल करने का सपोर्ट तो मिल जाएगा ना। मेन ऑन द अदर हैंड हैव नोवेयर टू गो। अगर अपने बेस्ट फ्रेंड को बताएंगे, वो भी तो लड़का है, इमोशंस हैंडल करने तो उसको भी नहीं आते हैं, वो क्या करेगा? वो 4 गाली देगा और फिर वो बोलेगा चल आजा भाई घूम के आते हैं। और पेरेंट्स से लड़के शेयर ज्यादा करते नहीं है, और अगर बाय चांस कर भी देते हैं ना, तो एंड में इन्हीं को ही सुनने को मिल जाता है। किसी रैंडम दोस्त को मैसेज करने की हिम्मत इनमें होती नहीं है। तो अब ऑल एंड ऑल अकेला बंदा क्या करेगा? सेल्फ डाउट में जाएगा और एंड में आके अपनी ही गलतियां निकालता रहेगा। आई स्वेयर ऑन गॉड, आई किड यू नॉट, मेरे पास ऐसे ऐसे लड़के आते हैं ना, चीट होके आए हैं अपनी रिलेशनशिप्स में, फिर भी उनका थॉट प्रोसेस पता है कैसा होता है? दीदी कहीं मेरी तो गलती नहीं है, क्या पता मैंने ही कुछ गलत किया हो जिसकी वजह से वो किसी और से बात करने चली गई हो। नहीं मेरे भाई, तू बस टॉक्सिक नहीं है, तूने हमेशा दूसरे की फीलिंग्स को ज्यादा प्रायोरिटी दी है, और ये तेरी गलती नहीं है। मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि अच्छा किया हुआ ना जरूर वापस आता है, वो कभी भी वेस्ट नहीं जाता, लेकिन उसकी फॉर्म आप डिसाइड नहीं कर सकते हो कि किसके थ्रू और किस फॉर्म में वो आपको वापस मिलेगा। दिस यू कैन नॉट डिसाइड, बट वो वापस आता जरूर है। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करना बंद कर दो। अगर पता लग रहा है ना, अगर फील हो रहा है कि अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है, तो हेल्प सीख करने में कोई बुराई नहीं है। अपनी फीमेल फ्रेंड्स के पास जाओ, उनकी इमोशनल हैंडलिंग थोड़ी सी बेटर होती है, या फिर कोई जजमेंट फ्री और सेफ एनवायरनमेंट ढूंढो, जैसे कि मैं सेशंस लेती हूँ। या फिर कहीं और जाने का मन नहीं है ना, कहीं और जाने की हिम्मत नहीं है, गो इन फ्रंट ऑफ गॉड। मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, जहां तुम्हें सुकून मिलता है ना, वहां जाके बैठ जाया करो। रोज एक रूटीन बना लो, उधर तुम्हें कोई जज नहीं करेगा। तुम ये करके देखो, तुम्हें ऐसा सुकून मिलेगा ना जो तुम्हें कोई नहीं दे सकता। लेकिन ना एस्केप मत ढूंढो, अपनी फीलिंग्स को इग्नोर मत करो, वरना क्या होगा ना, वो अंदर ही फंसती चली जाएंगी। और एक टाइम ऐसा आएगा ना जब इसका वेट इतना हैवी हो जाएगा कि तुम संभाल ही नहीं पाओगे, और फिर जब वो चीज फट के बाहर आएगी ना, दैट विल बी वेरी टॉक्सिक, तुम्हारे लिए भी और आसपास के लोगों के लिए भी। दूसरा पॉइंट यह है दैट मेन आर हाईली बर्डन्ड बाय एक्सपेक्टेशन। एक लड़के को ना अपनी फीलिंग्स को एनालाइज और एक्सेप्ट करने तक का टाइम नहीं मिल पाता, हील करना तो बहुत दूर की बात है। एक लड़का आया था मेरे पास, कहता है दीदी मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे रोना भी आता है, लेकिन मैं जैसे ही रोता हूँ वैसे मुझे कस्टमर का कॉल आ जाता है, पूरा दिन मेरा ऐसे ही निकल जाता है, और शाम को क्या होता है, दोस्तों का कॉल आ जाता है तो मैं उसके साथ चला जाता हूँ, रात को आता हूँ, थक हार के सो जाता हूँ। समझ ही नहीं आ रहा लाइफ में क्या हो रहा है, लेकिन ना अच्छा नहीं लग रहा।
ऑब्वियसली भाई अच्छा नहीं लगेगा ना तुझे, क्योंकि जो चीज तेरी बॉडी में से बाहर आनी चाहिए वो अंदर ही ट्रैप हुए चली जा रही है। देखो बिजी रहना अच्छी बात है, लेकिन अपने अनट्रीटेड इमोशंस को इग्नोर कर करके बिजी रहोगे तो क्या होगा, एक दिन वॉल्केनो बन जाएगा अंदर, और वॉल्केनो फटता है तो आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन यू कि क्या होता है। लड़कों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, काम, पढ़ाई, दोस्त, गर्लफ्रेंड, दुकान, सब पहले, लेकिन वो खुद सबसे ज्यादा एंड में। एक बात बताओ मुझे, मान लो किसी रीजन से तुम्हारी हड्डी टूट गई है और डॉक्टर ने ना प्लास्टर लगा के तुमको घर बिठा दिया है और 2 महीने का बेड रेस्ट बोला है, तब भी बैठोगे ना टिक के घर में? तो अगर खुद को इंटरनली हील करना है, अपनी सोल को हील करना है, तब क्यों नहीं अपने लिए टाइम निकाल सकते? देखो मैं समझती हूँ कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस ना तुमसे बहुत ज़्यादा है, तुमको बहुत ज़्यादा कंपेयर किया जाता है, लेकिन आज मैं तुमको एक बात बता दूँ कि मेरे पास ऐसे ऐसे लोग भी सेशन लेने आते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में ना बहुत अच्छा किया है, करियर सेट है, पैसे भी हैं, गाड़ी भी है, सब कुछ ले लिया है, लेकिन इंटरनली खुशी नहीं है, फ्रस्ट्रेशन है। और वो किस चीज की फ्रस्ट्रेशन है? वो इमोशंस जो उन्होंने आज से 3, 4, 5 साल पहले इग्नोर कर दिए थे सिर्फ मेहनत करने के चक्कर में। वो वाले ट्रैप्ड इमोशंस हैं जो तब हील नहीं किए जब करने चाहिए थे, और उसकी वजह से आज लाइफ में सुकून ही नहीं है। तो ना अपने इमोशंस को इग्नोर करना बंद कर दो, चाहे रोज 10 मिनट का टाइम निकालो अपने लिए, लेकिन निकालो, उसमें मेडिटेट करो या कुछ भी, जो भी तुम्हारी सोल सूदिंग एक्टिविटी है ना तुम्हारे अकॉर्डिंग, तुम उसको करो, चाहे रोज 10 मिनट। अपने आप से कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। मान लो मैं कह रही हूँ तुमने बहुत मेहनत करके बहुत सारे पैसे कमा लिए, जो जो तुम चीज़ें करना चाहते हो वो तुमने कर ली, लेकिन जो अंदर फ्रस्ट्रेशन है, जो अनहील्ड ट्रॉमास अंदर ट्रैप हो गए हैं, उसका क्या करोगे? तो जो पूरा दिन तुम पढ़ाई, काम, मेहनत, घूमना फिरना ये सब कर रहे हो ना, इसके साथ बहुत ज़रूरी है कि तुम कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हारा मन शांत होता हो। बाय द वे, अगर तुम्हें इस टॉपिक के ऊपर पूरी वीडियो चाहिए ना, तो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स, और मैं पक्का पक्का बना दूंगी। अब जो तीसरी चीज़ जो मैंने एनालाइज की है वो ये है कि जो सफ़र कर रहे हैं दे आर एक्चुअली गुड मैन। आजकल एक बहुत ही फेमस एक वर्ड हो रखा है विच इज़ बीइंग अ ग्रीन फ्लैग, और जो जो क्वालिटीज़ आपको ग्रीन फ्लैग बनाती है ना, वो सारी हैं इन लड़कों में। जो डिप्रेस्ड और इग्नोर्ड हैं, वो सारी क्वालिटीज़ इन लड़कों में एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि इन लड़कों को इग्नोर करके लड़कियां जा कहाँ रही हैं? टॉक्सिक लड़कों के पास, जो इनको ढंग से भाव नहीं देते, इनकी ढंग से रिस्पेक्ट नहीं करते, इनको बिल्कुल अच्छा ट्रीट नहीं करते। और फिर जब उन लड़कों का रियल फेस लड़कियों को दिख जाता है तो थक हार के, इग्नोर होके ये लड़कियां आती हैं अच्छे लड़कों के पास कंधा लेने। अब इन लड़कों को क्या लगता है ना कि वाह यार, हमारी तो बहुत अच्छे से बात हो रही है, मे बी शी हैज़ फीलिंग्स फॉर मी, और इनकी फीलिंग्स और ज़्यादा डेवलप हो जाती हैं। लेकिन रियलिटी क्या है? उन लड़कियों को ना तुम नहीं चाहिए, उन लड़कियों को बस तुम्हारा सहारा चाहिए। और जो क्वालिटीज़ वो अपने टॉक्सिक बॉयफ्रेंड में देखना चाहती है ना, वो क्वालिटीज़ उनको तुमसे मिल रही है। तो बेसिकली दे डोंट नीड यू, दे नीड योर क्वालिटीज़। और यार देखो, मैं फिर कह रही हूँ कि मैं सारी लड़कियों के बारे में यहाँ पे नहीं बात कर रही, क्योंकि मुझे पता है कि एक आधा कमेंट ऐसा ज़रूर आएगा कि तू भी तो एक लड़की है, तू इतना गंदा कैसे बोल सकती है। नहीं, मैं सिर्फ उनके बारे में बात कर रही हूँ जो इस सिचुएशन से रिलेट कर पा रहे हैं, एंड आई एम श्योर तुम भी कहीं ना कहीं सिचुएशन से रिलेट कर पा रहे होंगे, एंड इसीलिए मोस्ट ऑफ यू नो कि मैं ठीक बोल रही हूँ। तो मेरे कहने का मतलब है कि किसी पे ना उतने ही एफर्ट्स लगाओ जितना सामने से भी तुम्हें मिल जाए। चलो एटलीस्ट इक्वली ना सही तो इतने एफर्ट्स तो मिल जाएं कि तुमको ऐसा ना लगे कि सब कुछ ना वन साइडेड चल रहा है। आपकी फीलिंग्स को कोई और प्रोटेक्ट नहीं करेगा, ये जिम्मेदारी आपको खुद से ही लेनी पड़ेगी अपनी लाइफ में। प्लीज इस चीज को समझो। और भाई लास्ट लेकिन सबसे मेजर पॉइंट, men get sympathy only when they break, not when they are bending. पता है क्यों? क्योंकि they never ask for help. आई एम श्योर तुम्हारे भी फ्रेंड्स में एक आधा ऐसा जरूर होगा जिसको इस टाइम पे ना एक्सट्रीम डिप्रेशन है, लेकिन तुम्हें पता भी नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि वो तुमको पता लगने दे ही नहीं रहा है। ही इज नॉट आस्किंग फॉर हेल्प। वो बता ही नहीं रहा है किसी को कि भाई मैं ठीक फील नहीं कर रहा हूँ, आई एम डिप्रेस्ड। और टू बी ऑनेस्ट, लड़कों से ना कोई पूछता भी नहीं है कि भाई तू कैसा है, एंड नॉट द फॉर्मल क्वेश्चन, द रियल ऑथेंटिक, बिल्कुल बैठा के कि भाई तू कैसा है, तेरे को किसी चीज की जरूरत है, मैं हूं तेरे साथ। और व्हेन दे लाइक फाइनली ब्रेक, तब सब आएंगे ना उनको सिंपैथी देने, लेकिन क्या फायदा, पहले ही तुम पूछ लो उनको। लड़कों को कोई ये चीजें बोलता ही नहीं है, तो ना वो किसी को खुद बता रहे हैं, ना कोई उनसे पूछ रहा है खुद इनिशिएटिव लेके, तो क्या होगा? यू कैन अंडरस्टैंड। पर यहाँ पे ना थोड़ी सी गलती तुम लोगों की भी है। वाई डोंट यू आस्क फॉर हेल्प? क्यों अपने इमोशंस को वैलिडेट नहीं होने देते तुम? क्यों अपनी रियल फीलिंग्स को इधर उधर की बातों में, बेमतलब की चीजों में वेस्ट कर देते हो? क्यों अपने बारे में हमेशा बात करते करते रुक जाते हो? क्यों किसी के पास जाके नहीं बोलते कि भाई
मैं ठीक नहीं हूँ। क्यों हमेशा अपनी फीलिंग से ज्यादा दूसरों की फीलिंग्स को इंपॉर्टेंस देते हो? देख यार, बाहर के बैटल्स तो तू जीत लेगा, लेकिन जो यहाँ चल रहा है उसका क्या करेगा? इसीलिए लाइफ में थोड़ा रुक जा, थोड़ा ब्रेक ले ले, अपने अनट्रीटेड इमोशंस को बाहर लेके आ। वो चीजें कर जिससे तेरे को थोड़ी सी तो मन की शांति मिले, क्योंकि अब भी अगर तूने अपनी फीलिंग्स को इग्नोर किया ना, तो बाद में ये गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन बन के बाहर निकलेगी, जिसकी वजह से तू 4 और लोगों की मेंटल हेल्थ खराब कर देगा। बात बहुत सिंपल थी जो मैंने आपको 4 पॉइंट्स में समझाई, लेकिन जो लाइफ में सबसे सिंपल चीजें होती है ना, असल में देखा जाए ना तो वही चीजें होती हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट भी होती हैं। इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में जरूर शेयर करो। जहां हम राइट्स की बातें कर रहे हैं, सही गलत की बात कर रहे हैं, वहां हम इस टॉपिक को इग्नोर नहीं कर सकते। और अगर तुम्हें लगता है ना कि तुम किसी ऐसी सिचुएशन में हो एंड यू वांट अ जजमेंट फ्री एंड सेफ एडवाइस, और यू वांट टू हील, you can reach out to me and book a session. And please do not forget to subscribe my channel. Bye and take care.